कल हमने जहां तक देखा था उसके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। कल हमने कितने पॉइंट्स देखे थे, जरा एक बार बताओगे? पॉइंट्स डाल दूं मैं। 4 हो गए थे। जो भी है मैं सीधे लिख देता हूँ। सेंट्रोसोम तक ईआर पढ़ेंगे। ईआर है क्या? इसे हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल का ही एक पार्ट है ना। ये हमारा पूरा सेल होता है और इसका ही एक पार्ट है। इसका जो बेसिक काम होता है, सेल को पचकने से या दबने से ये रोकता है, ठीक है ना। पचकने मतलब सेल को बैलेंस करने का काम करता है, राइट। तो आप इसे लिख लोगे, हिंदी में ही लिख लो। सेल को पचकने से रोकता है। इसे इसी वजह से हम आंतरिक कंकाल भी बोलते हैं, मतलब आंतरिक हड्डियां सेल की। प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग समझने के लिए जो भी है, पचकने से बचाता है बस। मतलब ये बैलेंस कराना, मतलब पचकने से मतलब जैसे अभी आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी कहीं दबी रहे कहीं कुछ रहे तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे? तो ये सेल को इसी तरह से मैनेज करता है ईआर, ठीक है। पचकने से रोकता है, पचकने से कोलैप्स। अच्छा, इसी वजह से इसे हम आंतरिक कंकाल भी बोलते हैं। आंतरिक कंकाल मतलब इंटरनल कंकाल, इंटरनल स्केलेटन, स्केलेटन, ठीक है। इनर स्केलेटन बोल सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनर स्केलेटन। नोन एज देखो, अब ये जो ईआर होता है ना, बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ईआर कितने टाइप्स का होता है? 2। एक होता है आरईआर और एक होता है हमारा एससीआर। हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, है ना। तो जैसे मैं अगर कॉमन बनाऊं इसे ऐसे, जैसे मैंने बना दिया कोई भी स्ट्रक्चर ईआर का बना रहा हूं मैं, सेल से अलग हटके। ये मान लो ईआर है, ध्यान अब इधर दो, ध्यान दो, बाद में लिखना। ये पूरा ईआर है, तो ये हमारा होगा स्मूथ और ये हमारा होगा रफ, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर 2 तरीके के होते हैं। स्मूथ जो रेटिकुलम होता है ना, ये बेसिकली हमारे बॉडी में फैट बनाने का काम करता है। फैट बनाने का काम करता है, ठीक है। और जो आरईआर होता है वो क्या करता है? इसमें आरईआर में छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ खास बताया नहीं। 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि स्मूथ में क्या, स्मूथ से हम क्या बनता है? स्मूथ जो एसईआर होता है वो क्या बनाने, मतलब हिंदी में वसा, ये मेड ऑफ करता है ये। और ये क्या क्या करता है? आरईआर। आरईआर में बेसिकली अगर देखोगे ना तो ये खुरदुरा सा होता है, रफ होता है, और ये बिल्कुल लचीला सा होता है। जैसे आप ऑयल वगैरह देखते होगे, ऑयल कैसा होता है? बिल्कुल स्मूथ होता है। और इसमें कुछ भी खुरदुरा, हल्का हल्का चीनी वगैरह टाइप, है ना, वो होता है इसमें। तो इसमें ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसी राइबोसोम में प्रोटीन बनता है और इसी वजह से इस राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी प्रोटीन से बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटीन से बनता है, बिल्कुल सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरईआर भी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरईआर से बनता है। आरईआर में प्रेजेंट राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, आरईआर नहीं बना रहा। आरईआर में प्रेजेंट है कुछ राइबोसोम जो खुरदुरापन ला रहा है उस पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। खुरदुरापन जो ला रहा है वो राइबोसोम ही है और वही चीज प्रोटीन का निर्माण कर रही है। इसी वजह से हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन बनने की क्रिया है ना, ये एक्टिविटी है ना, इसे हम एनाबॉलिज्म की एक्टिविटी कहते हैं। एनाबॉलिज्म एक्टिविटी कहते हैं या एनाबॉलिज्म एक्टिविटी कहते हैं। अब ये होती क्या है?
आपने सुना होगा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, हाँ। सुना है ना? मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। फैट के लिए। तो दो चीजें होती हैं बेसिकली यहाँ पे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की क्रिया वो होती है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, ठीक है, मेड अप होती है। और जो कैटाबॉलिज्म होता है वो छोटे छोटे या चीजों को तोड़ने का काम करता है। मैंने क्या बोला, ये बनाता है, छोटी छोटी छोटे-छोटे चीजें जो होती हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इस एक्टिविटी को करते हैं या बनाते हैं। और जो कैटाबॉलिज्म होता है वो क्या करता है, तोड़ता है छोटे छोटे वो पार्टिकल। डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, चीजों को आपस में डिवाइड करता है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो आगे बढ़े। लिखना है लिख लो। कौन सी थोड़ा चीजों को तेज डिवाइड लिखो। करते हैं? फोटो ले लो यार, कौन सी फोटो चीजों ले को लो। डिवाइड करते हैं? ज्यादा होगा फिर क्लास में। प्रोटीन को या क्या वैसे चीज बना लेंगे। समझानी? मतलब ये जो पार्टिकल्स जिससे ये बन रहे हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, एटम्स वगैरह जो भी अच्छा, हैं, ये इन्हें हमारा- डिवाइड करने का काम। पार्टिकल्स को डिवाइड करता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म लिख लो लिख लो लिख लो। लिखोगे क्या होगा ना, उससे ज्यादा याद रहता ये है। फ्लो जाता है। ऐसे कर लोगे वो फिर लिखना हो जाएगा, टीपना वाला हिसाब हो जाएगा कि आप यहाँ से ठीक है, टाइम जरूर थोड़ा बचेगा बट वो मजा नहीं आएगा। ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल प्लस स्मॉल, है? कौन है? कैटाबॉलिज्म। कोलैप्स। चीजों को तोड़ना। ये जो लड़का आया था 9th का, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब हमेशा इसके जो मार्क्स होते हैं ना वो 90 के अबाउट, मतलब अराउंड ही रहते हैं परसेंटेज। तुम नहीं थे जब आया था वो, हमेशा 90% के आसपास ही ला रहा होता है। आगे आ जाएं। ये बोल भैया। ऐसे लिख लेना, ये फैट अपने तरीके से लिखना, नोट्स अपना खुद का डिजाइन करना है। मैं जो भी यहाँ बना रहा हूँ ना उस हिसाब से आपको खुद इसे थोड़ा सा जो भी कहीं कहीं लगे कि हाँ यहाँ ये हो सकता है वो इसके करो। अंदर जो होते हैं राइबोसोम, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो होते हैं। हाँ भाई, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है यार। भाई ये क्या था, कैटाबॉलिज्म क्या था? ये चीजों को तोड़ता है, यहाँ लिखा है तो चीजों को तोड़ना तोड़ना, मतलब ये कैटाबॉलिज्म ब्रेक करना। हाँ, कि उसमें जो पार्टिकल्स Particles एटम्स वगैरह होते जो भी हो गए, जो चीज ये जोड़ रहा है ना धीरे धीरे, अच्छा। उन्हीं चीज को ये तोड़ रहा है। अच्छा ठीक है। ये चीजों को भैया, तोड़ना ribosome से- कैटाबॉलिज्म, किसी भी चीज को तोड़ना है जो एक्टिविटी होगी वो कैटाबॉलिज्म कहलाएगी हमारे सेल में। हाँ, राइबोसोम से ही प्रोटीन बना है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन बनाने की क्रिया को एनाबॉलिज्म कहते हैं। हो गया भैया। हो गया। एक मिनट क्या प्रोसेसेस एनाबॉलिज्म। बार बार रिपीट काहे कर रहे हो ये बात? ये पढ़ रहा हूँ ना। देखो, अब देखो प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, कोई बताएगा? TEIN होता है, TEIN है ना, ये होता है शायद। प्रोटीन क्या होता है भाई? TIN TEIN होता है शायद। ये होता है ना प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन का फंक्शन ऑफ प्रोटीन, बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और प्रोवाइड एनर्जी। बॉडी की ग्रोथ। भैया ये जो एनाबॉलिज्म एक्टिविटी है, हाँ, ये किन चीजों को तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल में? देखो यार इसमें कहाँ इतना फंस रहे हो? अरे इतना मतलब एक ही चीज रिपीट हो रही है ना, हमें बता दिमाग में दो, हो ये जाए। हमारा पूरा सेल है। हाँ। सेल में जब भी कभी भी पार्टिकल्स के जोड़ने की बात आएगी ना, तो वहां पे वो एक्टिविटी एनाबॉलिज्म है। बस ठीक। अगर उसमें तोड़ने की या कहीं भी तोड़ने की बात, बेसिकली यहाँ पे सेल पढ़ रहे हो तो सेल में देखो, तो वो कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। इतना सा इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो, फंक्शन ऑफ प्रोटीन सबसे पहला जो है वो तो ग्रोथ होती है भाई, ग्रोथ ही तो करता है। और दूसरा काम क्या है इसका? मेंटेन रखना, बॉडी मेंटेन रखना। और तीसरा काम क्या है इसका? प्रोटीन का ग्रोथ हो गई, मेंटेन हो गया, और तीसरा काम क्या है इसका?
एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है या ऊर्जा भी देता है। अच्छा, ग्रोथ ये सबसे ज्यादा किस में होती है, मतलब ये जो प्रोटीन सबसे ज्यादा सहायक होता है ग्रोथ में, वो किस में होता है? चिल्ड्रंस में होता है। तो यहाँ पे चाइल्ड लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। मेंटेन किसे करता है? ओल्ड एज। हमें क्या जरूरत है, हम तो अडल्ट्स वाले हैं, ज्यादा नहीं भी मिलेगा तब भी हम कुछ दिन तक अच्छे से अपने चीजों को कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन का काम क्या है? मेंटेन करना किसे? ओल्ड एज पीपल को, है ना। और एनर्जी तो सबको चाहिए, और इसे एनर्जी को हम बैकअप एनर्जी सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इस ऊर्जा को जो प्रोटीन से मिल रही है इसे बैकअप एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझ भी लो कि बैकअप एनर्जी सोर्स क्या है। कुछ इस वर्ड से दिमाग लगाओ कि यार बैकअप है तो क्या हो सकता है। मतलब एनर्जी का एक बैकअप सोर्स होता है, जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती फूड से या पानी वगैरह से, तो ये बैकअप देता है उस टाइम। बिल्कुल सही है। जैसे आप देखो स्ट्राइक पे बैठ जाते हो, स्ट्राइक पे बैठ गए, अब स्ट्राइक मतलब धरना हो गया, धरने में बैठ गए, कह रहे हो भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो ना आप खा रहे हो ना कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एनर्जी मिल रही है। तो मतलब क्या है, आपने जो पहले से प्रोटीन ले रखा है ना, वो आपके बॉडी में स्टोर होता है, और उसी से आप क्या करते हो, स्ट्राइक वगैरह जो भी एक्टिविटी आगे कर रहे हो वो कर पा रहे होते हो, ठीक है। तो ये प्रोटीन ही होता है जो आपको महीनों महीनों झेला देता है। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखोगे। स्ट्राइक एग्जांपल ले लो, और भी कुछ लिख लो, जो भी मर्जी है, जो भी एक्टिविटी। जैसे फास्टिंग भी तो होती है नवरात्र में, जैसे देखो हाँ नवरात्र में, हाँ, वो सब ऑलरेडी पहले के स्टोर हुए प्रोटीन आपके सारे होते हैं वहां पे। इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस देख लो। अच्छा यार, ल्यूसेंट सबके पास है ना? पुरानी है पर भी नहीं तो थी तूने, वो तो ऑब्जेक्टिव वाली है। अच्छा नहीं, ऑब्जेक्टिव वाली तो बाद में काम आएगी। वैसे अभी जाके ऑब्जेक्टिव में भी ट्राई कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव अब आज की क्लास और शाम की क्लास होने के बाद ऑब्जेक्टिव में भी ट्राई करना, जो सेल चैप्टर होगा उसे खोल लेना और खुद से ट्राई करना है कि कितने क्वेश्चंस आप बना रहे हो, ठीक है ना। ये काम करना है ना लूसेंट? हाँ मेरे पास है। और लूसेंट जब देखोगे ना तो उसमें सेल का चैप्टर गिवन है पीछे, लास्ट में है साइंस, और उसमें सेल वगैरह आराम से दिया है पार्टीशन में करके, ठीक है। तो वो सेल जाके पढ़ना भी खुद, अभी नहीं, मतलब आज की क्लास हो जाने दो अच्छे से। पहले तो नोट्स रिवाइज करना, फिर एक बार लूसेंट पढ़ना, फिर ऑब्जेक्टिव्स करना, है ना, तो मजा आएगा। अभी हम कर रहे थे न्यूक्लियस। स्पेलिंग सही है भैया? न्यूक्लियस क्या होता है? NUOUS। यस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया या न्यूक्लियस की जो खोज करी वो किसने करी थी? किसी को पता है? रॉबर्ट ब्राउन। इनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल डिस्कवर करा था, डेड सेल की बात उन्होंने करी थी। अब न्यूक्लियस की खोज कौन कर रहा है? रॉबर्ट ब्राउन कर रहे हैं। अच्छा, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है वो ऑलमोस्ट 90% प्रोटीन इसमें भी होता है, 90%, ठीक है। और बाकी के 10% में डीएनए, क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सब सारी चीजें एक्सेट्रा करके लिख लोगे, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ओके। ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेल में एक तरह के मॉनिटर का काम करता है, मतलब पूरे सेल को ना ये कब्जे में लेके रखता है। जैसे ये सेल है, अब यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है, एकदम सेंटर में, जिसे हम सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, वैक्यूल्स हो गया, ईआर हो गया, राइबोसोम्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, सारी चीजें वो कंट्रोल किससे होती हैं? यहाँ लाइसोसोम हो गया, वो कंट्रोल किससे होती हैं? इसी से बात आ रही है समझ? ये जो पूरे सेल को, जैसे अभी आपको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो 6 लोगों को मॉनिटर कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो इसी तरह से ये पूरी चीज को ये देख रहा हूँ। न्यूक्लियस थोड़ा और अभी समझेंगे
कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये मॉनिटर करता है पर कंट्रोल नहीं करता। मॉनिटर या कंट्रोल लिख ठीक। सकते हो, कंट्रोल करता है बट वो पनिशमेंट नहीं दे सकता, सिर्फ कंट्रोल। जैसे मैं अभी आपको कंट्रोल करूं और मैं कहूँ ठीक है यार रोक तो सकता हूँ लेकिन तुम्हें मार नहीं सकता। जैसे पुलिस का एग्जांपल ले लो, पुलिस क्या करती है आपको, अगर आप मर्डर करके जाते हो तो आपका भी मर्डर थोड़ी कर देती है, आपको कंट्रोल करती है, आपको ले जाती है जुडिशरी में, तो आपको कंट्रोल करके फिर पनिशमेंट दूसरा कोई देता है, तो पनिशमेंट यहाँ भी कोई दूसरा देगा, वो होगा लाइसोसोम। ठीक है, अभी उसे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मॉनिटर कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, किसे, पूरी सेल बॉडी को। हमारे हर जगह पे सेल है, पूरा भरा पड़ा है, हमारी बॉडी ही सेल से भरी पड़ी है ना, तो उस पूरे का काम मॉनिटर करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जब ये न्यूक्लियस सपोज करो ये अपना काम नहीं कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऑक्सीजन, क्रेब्स साइकिल, ग्लूकोज बनाना। अब ये कह रहा है मैं नहीं बनाऊंगा, या कोई अंग कहीं डिफेक्टेड है वो खुद ही नहीं बना रहा है, तो ये इसे प्रेशराइज करेगा कि नहीं यार तुझे बनाना है, तुझे बनाना है, बॉडी को नीड है या उस जगह पे नीड है, ठीक है, तब भी कहेगा या नहीं बना रहा, या इसकी मनमानी चल रही है, तो ये धीरे से इसे बोल देता है, लाइसोसोम को धीरे से बोल देगा कि भैया अब तुम देखो। तो लाइसोसोम क्या करेगा, ये भी जाएगा इसके पास, बोलेगा ईसा है बना लो, ये सीधे धमकी देगा, बना लो नहीं तो कांड है फिर तुम्हारे साथ। ये जाएगा, इसे बोलेगा एक दो बार में, अगर ये नहीं मानेंगे तो इनका ये इसमें होता क्या है, एक एंजाइम होता है, मैं इसी वक्त लाइसोसोम को भी कवर कर रहा हूँ, आप हेडिंग डाल लेना। इसमें होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इस एंजाइम से होता क्या है, जितने भी ये सब है ना पार्ट्स, वो सब डरे होते हैं, या एकदम मतलब ये एंजाइम बहुत खतरनाक होता है, जिसपे भी पड़ता है उसे खत्म कर देता है इन सब में से सेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो लाइसोसोम है, अगर ये इनकी बात नहीं मानते हैं तो इसी एंजाइम को ये जाके इस पे डाल देता है, या अपने में से बस कर देता है, सेक्रेट बात आ रही है इसमें, सेक्रेट कर देता है, राइट, ठीक है। तो ये खत्म हो जाता है, उस जगह का जो पार्ट है ना वो खत्म हो जाता है। फिर अब बनता कैसे, फिर से सेंट्रोसोम, फिर से थोड़ा सा कहीं बचा होता है तो सेंट्रोसोम डिवाइड करके बढ़ा रहा होता है उस चीज को। फिर इसी तरह से गोल्जी बॉडी अगर काम नहीं करेगा तो फिर ये डील करेगा इसे, सबको ये डील करेगा, बात आ रही है वो समझ। जो मेन काम है वो कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। और फिर अगर इसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो पनिशमेंट कौन दे रहा है, लाइसोसोम दे रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, जिससे सारी चीजें कंट्रोल में होती हैं या एक दायरे में रहती हैं, बात आ रही है समझ, ठीक है। अब देखो एक चीज और, इतनी बात हो गई। अब इसमें जो बीच का पार्ट, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सारे पार्ट मैंने लिखे, तो इनके बीच में कुछ पार्ट छूटे भी तो हैं, ये सब है ना, तो इसमें भी कुछ ना कुछ हो गई। अगर इसमें कुछ ना हो, सपोज करो आपकी कोई भी चीज लेके जा रहे हो, जैसे आप कोई भी बर्तन वगैरह लेके जा रहे हो, सब कुछ कर लो, बर्तन वाले आते हैं, खन 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 इनकी आवाज आती, तो उसमें क्या उनके बीच में कुछ होता नहीं है। तो इसी तरह से अगर हमारे सेल्स के बीच में कुछ ना हो और भाग गए 4 किलोमीटर, तो आपस में लड़ वड़ के सब मर नहीं जाएंगे अंदर, है ना। तो इसमें होता क्या है, कुछ यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये सब फ्लूइड होते हैं, ताकि जैसे अब उसी चीज में अगर खाली बर्तन है, उसमें जो अपना गर्छुल पलटा जो भी होता है वो सब डालो और लेके जाओ तो आवाज आती है, उसी में फिर कुछ ऐसा लिक्विड डाल, सब्जी डाल के ले जाओ या दाल डाल के ले जाओ, तो वो क्या होगा, आवाज नहीं करेगा। तो इसी वजह से ये बैलेंस करने के लिए उसमें क्या डाला जाएगा, फ्लूइड डाला जाएगा, ये नेचुरली उसमें फ्लूइड होता है। अब इस फ्लूइड का जो नाम है ना वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या नाम है भैया, साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन, है ना, इन सब के बीच में प्रेजेंट होता है, ये पूरा फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है ये, ओके, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, साइटोप्लाज्म। अच्छा आप बताओ, अब जो सबसे मेन पार्ट हुआ हमारे सेल का, वो क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। आंसर यही आता है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं, ठीक है, अभी हम आगे और समझेंगे तो आप समझ जाओगे कौन होगा। लाइसोसोम भी नहीं है, समझेंगे अभी। अच्छा देखो, ये साइटोप्लाज्म है, अभी मैंने बताया ये इस चीजों से अपने आप को क्या करता है, इनको सबको कंट्रोल करता है, किससे, इस एंजाइम से। अब अगर इसकी बात सपोज करो कि कोई बंदा आया डंडे वंडे लेके, बढ़िया सा हॉकी वगैरह लेके, अचानक से तुम्हें मार पीट दिया, या तुम्हारे पीठ वगैरह पे, है ना, अचानक से तुम्हें मार दिया, तो जहां भी मारा
वो उसमें हुआ क्या उस कंडीशन में कि लाइसोसोम भी नहीं बचा, वो भी मर गया। सपोज करो ये सारी चीजें मर गई हैं। अब वहां पे कैसी चीजें प्रोड्यूस होंगी, जैसे मानो कि कोई बंदा है और घूसे वगैरह से तुम्हारे गाल पे मार दे, तो होता क्या है, सूज जाता है, काला हो जाता है, ये सब होता है, नहीं होता? होता है। तो वहां पे हो क्या रहा है, वहां के सारे सेल्स क्या हो गए, डैमेज हो गए, डेड हो गए, खत्म हो गए। तो होगा क्या वहां पे फिर, होगा क्या वहां के जो आसपास के, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई सेल है हमारा, वो डैमेज हुआ। अब यहाँ पे डैमेज हुआ मतलब ये तो सुरक्षित है ना, ये पूरा काला पड़ा है, तो यहाँ की चीजें तो अभी बची है ना। तो यहाँ की जो चीजें बची होंगी ये थोड़ा थोड़ा आके देख के धीरे धीरे इन्हें मैनेज करके थोड़ा थोड़ा डालती जाती रहती। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है आया, थोड़ा सा छोड़ दिया, गोल्जी बॉडी, लेकिन वो पहले अपना फंक्शन करने के बाद जब फ्री होती है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर क्या कहता है, जब मारपीट होती है तो कहता है सेंसेशन, मतलब कहता है वो गर्म पानी लगाओ या ठंडे पानी से धुलो, बर्फ से धुलो, ऐसा बोलता है डॉक्टर। क्यों बोलता है? बिकॉज ऑफ वहां के अंदर की जो भी स्किन है ना, या अंदर की जो भी मसल्स है, वहां पे सेंसेशन होनी चाहिए। जब सेंसेशन होती है तो वहां के जितने भी ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो मूव कर, अचानक से देखते हैं भाई क्या हो गया यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो भाग के जाते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ये चीजें थोड़ा, तो ये देखोगे 10 15 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 1 महीने बाद वो चीजें नॉर्मल हो जाती है, वो कवर अप हो जाता है। बात आ रही है समझ? क्लियर? तो ये होता है साइटोप्लाज्म, ये मैंने बता दिया। इसका जो भी चीजें मैंने बताई उसे अपने लैंग्वेज में लिख लेना, इतना शॉर्ट मत लिखना। ये जो चीजें बताई ना वो भी लिखना है, नहीं तो फिर बाद में समझ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा पहले लाइसोसोम कंप्लीट हो जाए तो फिर लिखना। देखो अगर अभी मैंने बात करी कि अगर सबके सब काम नहीं करेंगे तो लाइसोसोम अपने आप को क्या कर देगा, अपने आप को बर्स्ट कर देगा। मतलब जब ये चीजें नहीं काम करेंगी ना, अपने आप को ही बर्स्ट कर देगा, सबको मार डालेगा फिर, ठीक है। और अगर मतलब इनके कहने पे मान लो ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो ये अपने आप को ही खत्म कर देगा और सबको मार डालता है। न्यूक्लियस भी बताओ, आप लोग बताओ कि क्या न्यूक्लियस ही मरेगा? वो तो खुद ही बोला जाके मार, उसको क्यों मार दिया फिर? बताओ भैया, मार देगा, न्यूक्लियस को भी मार देगा, मार पक्का? हाँ, न्यूक्लियस ही मॉनिटर कर रहा है। अरे मार मैं देगा। डाउट में हूँ। डाउट है तो डाउट में तो रहना ही अरे है मार इस पे। देगा। बताओ भैया, आकाश जी। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, जो संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए। मार कौन सा देगा। एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म उसका अंदर जो फ्लूइड है ना, जो संभाल के रख रहा है जो बॉडी को बैलेंस करता है। किसकी बॉडी को? सेल सेल बॉडी को, राइट। अच्छा, इसी वजह से ना इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, या इसे हम एटम बम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आइटम नहीं, एटम आइटम नहीं है, आइटम बम कहीं और मिलेगा। एटम बम बोलेंगे या सुसाइडल बैग। अच्छा, सुसाइडल की बोल रहे हैं, समझ आ गई होगी बात। अपने आप को भी मार देता है, ये सुसाइड कर लेता है जब इसको रहा नहीं जाता और सब काम नहीं करते, तो सबको कहता है मैं भी नहीं रहूंगा, तुम भी खत्म हो जाओ। वो एंजाइम बहुत पावरफुल होता है इसका, सुसाइडल बैग बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखा हुआ है मैंने। आते हैं क्वेश्चंस इस पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स ही चल रहा है, थ्योरी चल तो रही है, बट इसमें ऑब्जेक्टिव्स आपको खुद फाइंड करने हैं। और तरीका यही होता है कि आप यहाँ पे जाओ, नोट्स जो बन रहे हैं उसे रिवाइज करो और फिर से एक बार ल्यूसेंट उठाओ, ल्यूसेंट से पढ़ो, फिर ल्यूसेंट्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। इतनी सी बात करनी है। और ये सिर्फ कहने में इतना लंबा चला गया, लेकिन है कुछ नहीं। जाओगे नोट्स रिवाइज करके, वही चीज आपको ल्यूसेंट में एक बार रिवाइज करनी है, फिर ऑब्जेक्टिव दे देने, है ना। इतनी बातें अब लिख लो फटाफट। सुसाइडल बैग कहते हैं और एटम बम कहते हैं, किस कारण से कहते हैं आपको पता चल गया। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया, इसे लिखना पड़ेगा रूम से। जल्दी लिखो, जल्दी। बहुत हो गया, कहने से काम नहीं चलेगा, फास्ट लिख लो। नहीं, ये ज्यादा नहीं, मतलब लिखना पड़ेगा काफी इसके अंदर, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अभी अपने हिसाब से यहाँ पे जो लिखा है वो लिख लो, जहाँ पे तुम्हें लगेगा यहाँ पे लिखना है, वहां पे अपने हिसाब से जगह छोड़ देना, थोड़ी थोड़ी, एक एक लाइन, 2 2 लाइन, जो भी तुम्हारी मर्जी होगी, आधी लाइन, अगर तुम्हें लगेगा यहाँ मुझ पे कुछ लिखना है तो। लेकिन अभी तो यही लिखोगे फटाफट, और दिमाग में फीड कर दे चलो उस चीज को।
अभी आकाश को कोई आए बाहर मार के सुझा दे अभी आंखों आँख, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ के सेल्स क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। समझ रहे हो बात को? फिर तो ठंडा पानी फेंकना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? वहाँ सेंसेशन की क्रिया करनी पड़ेगी ताकि बाहर जो आसपास वाली चीजें हैं वो वहाँ पे आके देखें कि हुआ क्या है भाई। न्यूक्लियस के अंदर 3 पॉइंट कर दिए। रोबोड्रोन हो गया, मेड अप ऑफ प्रोटीन, डीएनए, चाय मांगेगा, और तीसरा पॉइंट आपने डीएनए, क्रोमोसोम अपनी एक्सेट्रा। सेवा करवाएगा, तो तीसरा कंट्रोल मोटर इन द मॉनिटर सेल। करता है। खाने के लिए मांगेगा। ठीक है। न्यूक्लियस के 3 पॉइंट कर दिए। हाँ, अभी न्यूक्लियस और थोड़ा सा पढ़ेंगे। It is also known as the center of cell. सेंटर न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल वो होता है, बट आप सेंटर वो तो मैंने समझाने के लिए बताया कि वो सेल का सेंटर होता है, बट एक्चुअली वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। रीजन क्या है इसका ब्रेन ऑफ द सेल कहने का? बिकॉज ऑफ पूरे सेल को वही उसका ब्रेन वही है, पूरे सेल का कंट्रोल यही कर रहा है ना। हाँ, Brain of the cell. ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हो। ब्रेन होता है, समझ रहे हो बात को तुम? सब Also known as the atom or societal bag, और क्या कहते हैं दोस्तों? consist hydrochloric enzymes. देखो लिखा है सुसाइडल सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। कहो वो ऐसे लिख करने लो आओ। सब है हमारे पास। लिख लो आत्मघाती थैली। दिक्कत नहीं। आज मास्क लगाए बैठे लो बिरवा। सॉरी है, ठीक मास्क है। नया लिया ना, नहीं, दूसरा बहुत नहीं है। बढ़िया है। मास्क लगा के बैठोगे सेफ रहोगे। मैं कहानी तो घर जाके लिखूंगा, जो था वो लिख लिया मतलब अभी ठीक है। इसमें वही मैं- बाकी वीडियो है, समझ आएगा बाद में। आगे बढ़ जाएं। 1 सेकंड कर लो। अच्छा, जड़ में घुस पा रहे हो सेल के कि एक्चुअली हमारे बॉडी में सेल कर क्या रहा है, क्या वर्क है उसका। तुमने कल की क्लास छोड़ दी है, बट फिर भी मैंने आपको बेसिक क्लियर कर ही दिया जो कल किया था। तो थोड़ा डिटेल ही पढ़ेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना है और ज्यादा मेहनत करंट अफेयर पे करनी है भाई। खुद से, वो खुद से ही करोगे। यहाँ करंट अफेयर में कैसे पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? डिस्कस कर सकते हो। हाँ, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसका ऐसे कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी क्लास को अवॉइड करके हम 2 हफ्ते में एक बार कभी एक क्लास, 1 हफ्ते में एक बार, तो फिर क्लास में सो 15 मिनट कर लेंगे ना। हाँ, ये हो सकता है, करेंगे अगले कल से। कल मंडे है ना, कल फिर बताएं, फिर डिस्कस कर लेंगे इस पे क्या करना है। इस ईयर में काफी नियुक्ति हो गई है, वो डिस्कस कर सकते हैं हम। कर सकते हैं। दिमाग में यार सिर्फ पढ़ाई मत रखना, सिलेक्शन लेके चलना कि मैं अभी जो भी सीख रहा हूँ वो सिलेक्शन के लिए सीख रहा हूँ, नॉलेज के लिए नहीं सीख रहा हूँ। राइट? आपको नॉलेज नहीं लेनी है ना, आपको सिलेक्शन लेना है, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है कि आप यहाँ पे ज्ञानी बनने नहीं आए हो, किसी को ज्ञान नहीं देना है यहाँ से जाके, आपको सिलेक्शन लेना है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करनी है कि यार नहीं मुझे तो बहुत नॉलेज है, अबे तू पूछ ना, वो नहीं करना है कि अबे मुझे सब आता है। मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है वो मैटर करेगा। हो गया ना? अब देखो इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। साइटोप्लाज्म में और कोई पॉइंट है कि बस आपने जो बताया है? साइटोप्लाज्म अभी सीख रहे हैं, उसी को ऐसे ही लिख देना जैसे भी बात होगी, चलती जाएगी, उसी को लिख देना। अभी आपने देखा एटम बम किसे कह रहे हैं? सुसाइडल बैग किसे कह रहे हैं? अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, कोई बताएगा? क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, पता नहीं। साइटोप्लाज्म, बोलो बोलो, सही बोला जो है। क्या न्यूक्लियस के अंदर fluid कैसे होगा। पता चला? ये एक प्लाज्मा ही तो, प्लाज्मा का मतलब क्या? एक लिक्विड ही तो है, प्लाज्मा होता है, लिक्विड ही तो है, एक फ्लूइड ही तो होता है। साइटो का मतलब सेल, तो सेल का लिक्विड। और जब मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड, या न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है। तो इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है?
न्यूक्लियस के अंदर Fluid भी होता एक है। फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूकोप्लाज्म न्यूकोप्लाज्म न्यूकोप्लाज्मा न्यूकोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूको नहीं न्यूकोप्लाज्मा न्यूकोप्लाज्म न्यून क्या होता है भाई? न्यूकोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियो न्यूक्लियस से बना दो। न्यूक्लियोप्लाज्मा न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब देखो, एक बार ये चीज चलती गई, ध्यान से देख लेना। अब ये सारी चीज चल रही थी, डिस्कस होने लगा, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह आए, पुरकिंजे वगैरह भी आए थे, तो यहाँ पे एक डिबेट हो गई थी साइंटिस्टों में। वो डिबेट ये थी कि यार वो जो सब तो ठीक है, हमें पता तो चल गया कौन किसका क्या काम है, बट सब में इम्पोर्टेंट कौन सबसे ज्यादा है। तो उसमें एक डिबेट चली थी, बहुत लंबी डिबेट चली थी। तो वहां पे पुरकिंजे वगैरह जो भी थे ना, इन्होंने क्या किया, ये जो फ्लूइड है, क्या किया, ये जो फ्लूइड्स हैं इन्हें निकाला, मतलब थ्रू व्हाट, जो इंजेक्शन जो भी होता है उनका साइंटिस्ट वालों का, तो इन्हें निकाला गया सेल से, इस चीज को बाहर किया गया, किसे, साइटोप्लाज्म। फिर है क्यों? क्यों बहस अरे चलती ना भैया, वही जानने समझना के है, लिए। क्या है इतना परेशान हो, यार ये क्यों पे ही तो चल रहे हैं, क्यों देखो अरे वो सुनता बहुत है क्यों आकाश, इधर बहुत रहते हो तुम। सीख रहे हम्म, अर्डेंट है अरे भाई क्यों पे ही तो आ रहे हैं, अर्डेंट हैं, आर्डेंट अगर बहुत सांस अर्डेंट भरे रहते हैं तो क्या बोलते हैं? देखो यार, देखो इसलिए निकाला गया, समझो क्यों का आंसर, कि चेक करने के लिए कि एक्चुअली अगर कोई पार्ट ना है, इसमें ना रहे, तो इस पूरे सेल बॉडी पे फर्क क्या पड़ेगा। ये चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उस समय। रीजन क्या था, डिबेट वाली चीजें थी कि आपस में कोई कह रहा था मैं सही हूँ, कोई कह रहा था मैं सही हूँ। तो पुरकिंजे ने यही किया था कि इससे क्या निकाला, पूरा फ्लूइड निकाल दिया। साइटोप्लाज्म फिर देखा गया कि जब फ्लूइड निकाल लिया गया ना, तो इसमें से सारी चीजें जो थी वो आपस में मर गई। मैंने अभी आपको बताया कि अगर बर्तन है तो आपस में लड़ भिड़ के क्या हो रही है, सारी चीजें खत्म, गन की आवाज आती है, तो ये आपस में लड़ मर के खत्म हो जाते हैं लेकिन फिर भी देखा गया एक चीज बचती है, वो क्या है, न्यूक्लियस, क्यों बची, क्योंकि इसके अंदर भी फ्लूइड है क्योंकि उसके अंदर अपना खुद का फ्लूइड है। बात आ रही है समझ, वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बात आई समझ। अब यहाँ पे डिसाइड करना बड़ा अजीब हो रहा था कि यार साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है या न्यूक्लियोप्लाज्म इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो मर ही नहीं रहा। तो इसे भी निकाला गया। न्यूक्लियोप्लाज्म तो जब इसे निकाला गया तो फिर पता चला हाँ ये डेड हो जाएगा, मतलब अगर ये दोनों नहीं रहेंगे, तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ इम्पोर्टेंट। बताओ अब बता दो, न्यूकोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ इम्पोर्टेंट। Important। इस पे भी बहुत लंबी डिबेट चली, तो इसका एक छोटा सा साइंटिफिक टर्म दिया गया, इसे बनाया गया प्रोटोप्लाज्म, दोनों मिला के दोनों को मिला के। फिर दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक है, बोला गया कि दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट और ये भी इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट है। जितना ही ये इम्पोर्टेंट है उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है। बताइए समझ। तो इस पूरे का जो टर्म दिया गया वो प्रोटोप्लाज्म दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटोप्लाज्म कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। इम्पोर्टेंट बाय द सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है हमारे कोशिका में, तो वो होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म होता है। क्यों, जो फंक्शन है समझ गए समझ क्यों? गए क्यों? हाँ, समझ में आया क्यों? फंक्शन कौन सा scientist था भैया इसमें बताइए? सेम प्रिवेंट करता है। एक सेकंड, क्या? मैं कह रहा हूँ फंक्शन सेम ही है साइटोप्लाज्म की तरह। हाँ बिल्कुल सेम है, फ्लूइड का ही तो काम है। फ्लूइड का काम है। फ्लूइड का काम क्या है, उस चीजों को मेंटेन करके, बैलेंस बॉडी रख के उस चीजों को चलाना, इतनी सी बात है। वही काम इसमें न्यूक्लियस में। अब ये दोनों मिलके एक प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म बना है। क्रिएट करना। ठीक है, इसे भी कर लो। पुरकिंजे का नाम लिख लेना। अरे लिख लेना, पुरकिंजे ने किया था एक्सपेरिमेंट अपने भाषा में। दोनों को मिला के पुरकिंजे की स्पेलिंग है बे फ्लूइड का काम जो है वो सेल को बैलेंस करना है ना। पुरकिंजे, वही ये बोलते हैं। फ्लूइड का काम जो है सेल को बैलेंस करना है ना। फ्लूइड का काम ना लिखो, सिर्फ इतना लिखो। फ्लूइड का काम इतना समझा तो दिया, वो घर पे लिखना। अभी सिर्फ उसमें टाइम बहुत ज्यादा निकलाना। क्यों ये लिख दें, साइटोप्लाज्म इट प्रोवाइड द लिक्विडिटी इन द सेल। लिख सकते हो, ऐसे नहीं, पूरा डिटेल मत लिखो, ऐसे लिखो, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड। बस इतना लिखो, साइटोप्लाज्म फ्लूइड। और यहाँ पे या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो तो ऐसे लिख लो, सेल, इसे लिख लो सेल, और ये लिख लो फ्लूइड, तो सेल प्लस फ्लूइड ऐसे लिख लो, वो समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी यही चीज लिख लेना, ये फ्लूइड होता है। अच्छा एक चीज और है, पूरे बॉडी में लाइसोसोम होगा या नहीं होगा हमारे?
अगर सेल है तो हर जगह होगा, हाँ। राइट है, पूरी body लेकिन से एक cell जगह है। नहीं होता है, ब्रेन में वो ब्लड होता है। इसे आप समझते हैं, लाइसोसोम से ही रिलेट करके इसे भी लिखना है। मिटा दूं इसे? अच्छा तो जल्दी करो फिर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस ना लगा के आना, ऑप्शन में 100% रहेगा न्यूक्लियस, ठीक है। शाम में कब कर दें यार क्लास? जल्दी रख लो। 5-6 बजे का। मैं भी आ जाऊंगा जी। 7 बजे थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। 7 बजे तुम्हारा लेट हो जाएगा। बहुत 6 कर दें, 5:30 कर दें, हाँ 5:30 5:30 कर देंगे। अभी इसे कंप्लीट करके छोड़ते हैं, 5:30 कर देंगे। तेज कर लो। इन्होंने निकाला प्रोटोप्लाज्म धनंजय के भाई। धनंजय के भाई नहीं है। अरे बात अच्छे व्यक्ति धनंजय। भी अच्छे। चलो देख लो, ब्लड वाला समझ जाओ। आ गया ना तेरे समझ में? बिल्कुल बेहतरीन। तेरी राइटिंग की स्टेनोग्राफर वाली है। राइटिंग छोड़, लिखने को वो थे। चलो देखो, हो गया ना? मिटा दूं? जी भैया। नोट्स ऐसे होने चाहिए किसी और को समझ में ना आए, खुद को आए बस। अभी झाड़ काटेगा, देखिए चढ़ा रहा है अभी। काट के गिराऊंगा अभी। मुंह के अच्छा, अभी मैंने बताया लाइसोसोम में तो ब्लड में तो लाइसोसोम होते नहीं है, तो यार कोई भी गंदगी होगी तो वो कैसे निकलेगी? लाइसोसोम अगर सेल के पास हो, कहीं का माइटोकॉन्ड्रिया मर गया है, तो वो लाइसोसोम बस्ट करके खत्म कर देता है उसको, लेकिन ब्लड में तो है ही नहीं। और हमें ये भी पता है कि हमारा 120 दिनों में ब्लड पूरी तरह से गंदा हो चुका होता है, तो वो साफ कैसे होता है? इसमें तो लाइसोसोम है ही नहीं। लाइसोसोम होता तो वो सही कर देता, साफ कर देता, जैसे यहाँ पे करता है ना। कोई भी चीज सड़ती गलती है तो लाइसोसोम अपने एसिड से मिला इसे मिटा देता है। जैसे मान लो कोई भी अंदर कोई फुंसी हुई मांस में और कुछ हुआ, तो वो लाइसोसोम ही डील करता है उसे, है ना। बट ब्लड में तो है ही नहीं, और ब्लड हमें ये पता है कि ये चीज होनी ही है। 120 दिनों के अंदर अंदर हमारा ब्लड पूरी तरह से खराब हो जाता है। एक पूरे प्रोसेस लगभग 4 महीने बाद है। एक बार बनता है, पूरी साइकिल 4 महीने की होती है, तो 4 महीने बाद तो हमारा ब्लड खराब हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे काम करता है स्प्लीन। स्प्लीन का नाम सुने हो? हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा। तो ये क्या करता है? ये अच्छा, ये जो कहा गया स्प्लीन जो है ना, ये डेड आरबीसी को, ठीक है, ये जितने भी हमारे ब्लड में आरबीसी होते हैं, ये आपको पता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये सब पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लड का क्या? यही है, आरबीसी। तो जितने भी डेड, इसका मतलब 120 दिन के खराब होने का मतलब क्या है? कि सारे सेल्स डेड हो गए हैं ब्लड के, है ना, यही तो है। तो जितने भी डेड आरबीसी होंगे उन्हें ये क्या करता है? खत्म करता है। कौन करता है? स्प्लीन। मतलब छान देता है। जैसे आपने जैसे चाय छानते हो तो वो पत्ती ऊपर चाय नीचे सेपरेट कर देता है, ठीक है, और फिर जाके डिस्ट्रॉय कर देता है बॉडी में ही कहीं ना कहीं, वो है ना। तो वो ब्लड में जो डेड आरबीसी हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है या प्लीहा करता है, ठीक है। इसी वजह से इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूरे जो डेड आरबीसी है ना, इनको ही खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, एक तरह का डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। तो ये इसे हम क्या कहेंगे? आरबीसी का कब्र वो लिखत बाटी हमें यार, देख लो जो भी होगा, ठीक है। आरबीसी का क्या लिखते हैं? कब्र बोलते हैं। किसे बोलेंगे? स्प्लीन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। क्यों कहा जाता है? कारण आपने देखिए कि पूरे आरबीसी को क्या करता है? चाट है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे शरीर में लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता, तो वो आंसर होगा ब्लड। ओके, इतनी बात भी आपको नोट करनी है।
अब आप कहोगे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन दिमाग में आएगा ना, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आरबीसी ब्लड है हमारा, एक बार सुन लो, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है ना, फ्लो करता रहता है, हमेशा फ्लो करता रहता है। अब पता चले तुम्हारा यहाँ का कुछ डिस्ट्रॉय है या कहीं एक पार्ट का डिस्ट्रॉय है, उससे खत्म करने के चक्कर में और भी आगे चला जाए, जो अच्छे सेल्स हैं उन्हें भी मार दे, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब बिल्कुल सपोज करो ये तुम्हारा अंग खराब है, अब जरूरत यहाँ पे है किसे, उस अंग को निकालने के लिए, उस सेल्स को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ब्लड क्या है, यहाँ पे रुकेगा नहीं, ब्लड क्या करता रहता है, मूवेबल है, चलता ही रहेगा। तो ये जो इसमें अगर लाइसोसोम होगा तो ये क्या करेगा, हो सकता है आगे के चांसेस भी हैं कि इसे भी डिस्ट्रॉय कर दे, इसे भी डिस्ट्रॉय कर दे, इसे भी कर दे, है ना, लेकिन स्प्रिंग में ऐसा नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये नेचुरली हमारे में नहीं होता, या किसी भी एनिमल्स में नहीं है, ठीक है। वो काम कौन कर रहा है, आरबीसी का कवर किसे कहा जा रहा है, स्प्लीन को। आरबीसी करता है, स्प्लीन का काम क्या है, डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना। रीजन क्या है, क्योंकि ये ब्लड हमेशा मूवेबल होता है। आरबीसी डेड, जो भी आरबीसी मान लो यहाँ पूरे इस हाथ की आरबीसी नहीं है, डेड हो रखी है, तो यहाँ पे जरूरत है ना उस ब्लड को साफ करने की। मान लो यहाँ की सही है तो यहाँ पे क्यों करेगा, जो अच्छे सेल्स होंगे उन्हें भी मार देगा लाइसोसोम अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो, क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसके साथ साथ लाइसोसोम भी तो मूव करेगा, है ना, इसलिए नहीं है लाइसोसोम, इसलिए नेचुरली नहीं है। ऐसा हम साइंस में पढ़ते हैं या हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसे नोट करिए फटाफट। तो स्प्लीन है तो फिर हमारे बॉडी में रहता है ये, बिल्कुल और फिर किस में रहता है ये चीज, ब्लड के अंदर क्या चीज, स्प्लीन। स्प्लीन हमारा किडनी के ऊपर आसपास रहता है, ठीक है, जगह ऐसे ही है। तो मतलब ये ब्लड के अंदर नहीं होता, क्या चीज, ये स्प्लीन ब्लड के कैसे अंदर रहेगा, उसी को तो प्योरीफाई करेगा। देखो ब्लड ही नहीं छोड़ेगा, ब्लड में रहेगा तो वो अलग चीज हो गई ना। आगे बढ़े, नहीं यार, नोट डाउन। 120 दिन में तुम्हारा खून खराब हो जाता है, हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी खराब है हमारी ह्यूमन बॉडी। इतना उदास हो गई मुझे। अगर स्प्रिंग ना हो तो आदमी मर जाए 1-2 साल जीने के बाद, है कि नहीं, पूरा खून गंदा हो जाएगा, और खून वगैरह से ही खून गंदा होता है, उसी से क्लॉटिंग होती है। अच्छा, डिहाइड्रेशन से क्लॉटिंग होगी, इन सब चीजों से ही होती है। जो ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनको हो सकता है ये सब। ब्लड के अंदर आना, ये ब्लड के पॉइंट के अंदर लिखना है सारी चीजें। आप एक ऐसे ही हैशटैग डाल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पॉइंट बना के हेडिंग डालना जरूरी नहीं है। अब एक चीज और देख लो, मिटा दूं अब। एक सेकंड। देखो ये हमारा सेल यही है, यही है ना हमारा सेल। अब सेल एक जगह पे तो रहता नहीं है, वो ये मूवेबल है यार, इसे मूव करने के लिए कुछ चाहिए। तो अगर इसके जैसे आपने कोरोना देखा है, क्या कोरोना के स्पाइक्स कांटे आया था ना, तो ऐसे ही तो इसी के थ्रू क्या होता है हमारे बॉडी में, ये चीजें रोल होके फैल रही होती है, इसी तरह से सेल्स में होता है। स्पाइक्स तो होते हैं, यहाँ पे स्पाइक्स नहीं होंगे, यहाँ पे उसका नाम टर्म दूसरा है, यहाँ पे स्पाइक्स होंगे भैया कोरोना में। नहीं स्पाइक्स के थ्रू फैलता है ना, स्पैक नहीं बोल रहा हूँ, स्पाइक स्पाइक के थ्रू ही तो म्यूटेट होता है। यहाँ पे अगर कोरोना रहेगा तो यहाँ पे स्पाइक के थ्रू ही तो यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ किसके थ्रू जा रहा है, नहीं यहाँ पे तो एक ऑप्शन दे दोगे, तो लंग्स पे अफेक्टेड है, नहीं तो पेट में कोरोना है, पेट में रह ही नहीं सकता, वहाँ पे कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक, वो पहले ही खत्म कर देगा, पेट में जा ही नहीं सकता कोरोना। और अगर बाय द वे चला भी गया तो वो निपटा देगा,
इतनी कैपेसिटी है हमारे पेट में। दोपहर दो नहीं होगी, होने से पहले ही समाप्त हो तो जाएगा। देखो ये हमारा क्या सेल, और सेल को चाहिए क्या, एक आउटर पार्ट में इसे चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मूविंग वाले ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम फ्लैगेला या सीलिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया? फ्लैगेला या सीलिया। सीलिया और फ्लैगेला। फ्लैगेला या फ्लैगेला, कुछ भी बोल दो, ठीक है। क्या बोलते हैं? कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना हेयर लाइक होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कह रहा कर्ली हेयर होता है, स्ट्रेट हेयर होता है। पागल। पेन गोप दूंगा कसम से कह रहा हूँ, अगर दोबारा में नाम लगा दिया। सही है, सही। हाँ सही। बोल रहे हो। हमारा भी टाइम था, हम भी करते थे। पर तब वीडियो नहीं बनती थी भाई। देखो, हाँ तब वीडियो नहीं बनती। तो थोड़ा बच के। देखो सीलिया क्या है, ये साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है, और ये जो साइज में होता है ये थोड़ा लार्ज होता है एज कंपेरेटिव टू सीलिया, ठीक है। ये क्या होता है, लार्ज होता है, और ये क्या होता है, स्मॉल। स्मॉल होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे सेल में जो मूवेबल पार्ट होता है या किसकी मदद से या किसकी हेल्प से हमारे सेल मूव करते हैं, तो वो ये होगा। सीलिया, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, कोई ठीक है। वो एक ही आएगा कोई भी, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लार्ज होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। स्मॉल होता है। इसका जो काम है वो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। फंक्शन जो इसका है मूवमेंट का है, ये मूवमेंट कराना है सेल को, सेल को। सीलिया ये मूवमेंट बाल होते से बोलते हैं ना सीधे मूवमेंट कराना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आगे आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कल मैंने बताया था क्या, नहीं बताया था? चलो सीखते हैं, एक सेकंड भैया निकल लो, कर लो। ये बोलेगा बाल और बना दो। हाँ? बाल बना होता है। भैया समझिए कि ये क्या आउटर लेयर है, ये आउटर पार्ट लिख सकते हैं, आउटर layer लेयर नहीं। नहीं लिख सकते। ये जो क्या ये जो होता है ना, प्रेजेंट होता है, वो लिख लो प्रेजेंट एट आउटर पार्ट ऑफ द सेल, है ना, ऐसे लिख सकते हो। आगे बढ़ जाए। एक सेकंड भैया बस। ये हो गया। देखो यार, राइबोसोम क्या होता है, अभी आपको मैंने पीछे बताया कि ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है, पीछे बताया ना अभी, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब इस जो प्रोटीन फैक्ट्री में दो चीजें होती हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। S क्या है? S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन क्या होता है भाई, किसी भी चीज को जब, जैसे ये है या मान लो ये मास्क है, ठीक है, मैं इसे छोड़ू, सबसे पहले कौन गिरा? मार्कर गिरा। अब ये मार्कर का जो सेडिमेंटेशन वैल्यू है या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये ज्यादा है, दैट इज मतलब ओवरऑल इसे कह सकते हो जमना या बैठना, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है। तो ये क्या है, उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है, ठीक है। कैपेसिटी किसकी बताई जा रही है अभी समझोगे। अभी S का मतलब समझ गए, क्या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। और 70S का मतलब ये कि ये जो प्रोटीन है ये पाया कहाँ जाता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक टिश्यूज, सेल्स, प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। और ये जो होता है ये बड़े हैं, जैसे यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो बिल्कुल माइनर होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब चीजों में ये पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम 70S पाया जाता है। और जो जैसे हमारे में कौन सा पाया जाएगा, 80S पाया जाएगा, ठीक है। 80S क्या, राइबोसोम है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, मैं सीधे लिख देता हूँ एनिमल्स,
एनिमल्स लिख देता हूँ, और प्लांट्स में भी क्या पाया जाएगा? ATS। एटीएस पाया जाएगा, तो ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, इसे हाँ। हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते फैक्ट्री हैं। कहते अब राइबोसोम भी दो तरह का हो रहा है, ये दो parts तरह का हो गए, पार्ट्स हो गए, राइबोसोम के पार्ट्स parts हो हो गए। गए। तो ये एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S जो होता है ये हमारा प्रोकैरियोटिक में होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, इससे प्रोकैरियोटिक, ये 70S होगा नहीं, है ही। और हमारे में क्या है? 80S। बताइए कुछ समझ, ये है इसका मतलब। और इसमें क्या है? एनिमल्स में, प्लांट्स में, इन सब चीजों में ये पाया जाता है, वायरस बैक्टीरिया के अंदर होता है। एक्सेट्रा, वायरस, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा। अब आप बताएंगे, आपको ही बताना है। एग्जांपल एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन है या मेटिंग है, वो सबसे ज्यादा किस में बहुत जल्दी होगी? इसमें होगी या इसमें होगी? प्रोकैरियोटिक। क्यों होगी? क्योंकि भैया इसका जो S है सेडिमेंटेशन है जो वो कम है। बहुत कम है। जैसे क्या, अभी आप कोरोना का एग्जांपल ले लो। कोरोना एक जैसे ही घुसता है वो पूरे बर्बाद कर देता है ना। तो इसका क्या है, छोटा सा ही तो होता है, इसको जन्म देने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन यहाँ पे तो पूरा प्रोसेस चलता साइकिल है। चलता है पूरा। ह्यूमन बॉडी ही 270 दिन लेती है ना। बाकी हाथी का अलग चलता है, हाथी का तो पीरियड 300 से प्लस होता है, ये भी ल्यूसेंट में है। ठीक है। ये सब होगा, Lucent। पढ़ोगे तो मिल जाएगा। फिर इसी तरह से कुत्ते, बिल्ली, ये सब कितना लंबा लंबा पीरियड होता है इनका, लेकिन इनका पीरियड नहीं है, ये तो सेकंड्स में होते हैं। तो सबसे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन किस सेल्स में होते हैं? ऑप्शन में रहेगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो अब लगा देना। राइबोसोम में आएगा तो आप 70S लगा के आ सकते हो, 80S पे नहीं जाना, ठीक है। जो टाइम टेकिंग होते हैं वो कौन से होते हैं? 80S, वो एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। ये क्लियर रखोगे। इसमें लिखना होगा तो लिख लेना, बैक्टीरिया, वायरस एग्जांपल में करके ये सब। कैमिलो गोल्गी लिख लिया था, गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री आपको समझ आ गया, मतलब राइबोसोम समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड का, हटा दूं। प्लास्टिड का हिंदी मतलब लवक होता है, लवक कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्लास्टिड प्रेजेंट्स कहाँ होते हैं, कोई बताएगा? ये भी सेल का ही पार्ट है। सेल का ही पार्ट है। भी एस का मतलब क्या होता है उसी इसमें? सेल में ये भी होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड। हाँ भैया, एस का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट। स्पेलिंग यहाँ लिख देते हैं। देखो प्लास्टिड क्या है, लवक है। प्लास्टिड पाए कहाँ जाएंगे? सेल में ही पाए जाएंगे, लेकिन एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? प्लांट सेल। प्लास्टिक प्लांट, ऐसे याद रखोगे, है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट या इन प्लांट्स, है ना। प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स के पौधों में प्रेजेंट होते हैं। अब ये 3 तरीके के होते हैं, आपने ये मुझे लगता है इनफैक्ट सुना होगा। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। सुना है? सुना होगा, सुना है। कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना है तो आप सुनो। एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो ना, यहाँ पे शायद होगा क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का जो ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का जो काम होता है वो बेसिकली क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम होता है, ठीक है। क्या काम होता है इसका? फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का काम होता है। अब फूड स्टोरेज का काम मतलब थोड़ा डिटेल समझो। इसका मतलब ये है कि जैसे, अच्छा ये होता, फूड स्टोर बेसिकली होता कहाँ है? लीव्स में, है ना। लीव्स में वो उसी से तो सारी चीजें होती हैं। सनलाइट लेती हैं। हाँ। तो ये कहाँ होगा? लीव्स में, है ना? गलती ना हो यार, ल्यूकोप्लास्ट है ना, नहीं सॉरी। फूड स्टोरेज तो होगा, फूड स्टोरेज रूट्स में होता है। कहाँ होता है? रूट्स में, अभी समझ जाओगे।
मैक्सिमम मैं लिख रहा हूँ, मैक्सिमम इन रूट्स। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होता है, मतलब जो लीव्स वगैरह हो गई यहाँ पे आएगा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? देखो ग्रीन कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है, ये फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किसे प्रोवाइड करता है? लीव्स को। पूरे लीव्स या पूरी ग्रीनरी लाने का काम क्लोरोप्लास्ट करता है। ऐसे मैं देख क्लोरोफिल देता हूँ। भी तो होता है शायद। हाँ हाँ, वो वही इसी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल भी का यही काम करता है, जो हमारी लीव्स होती है उसे ग्रीन करने का काम। हाँ। तो वही प्लास्टिड ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ग्रीन कलर, सिर्फ ग्रीन कलर ही रखोगे। और ये पूरा लीव्स ले लो, या सिर्फ लीव्स नहीं, जैसे आप ये पूरा पेड़ वगैरह होती है, है ना। पेड़ को थोड़ा सा निकालोगे, इसके बाक्स वगैरह निकालोगे तो अंदर भी ग्रीनरी मिलती है, है ना, ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो वो भी क्लोरोप्लास्ट ही है। आता ही समझ? हाँ, तो सिर्फ लीव्स नहीं, आप समझने के लिए लीव्स लिख लो, बाकी ये होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? Fruits ये भी को कलर प्रोवाइड करता है, बट ये सिर्फ फ्रूट्स वगैरह को, ठीक है। किसे करता है? फ्रूट कलर। फ्रूट्स को। हमें कौन कलर प्रोवाइड करता है? हमारे भी यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, तो 6 के अलग अलग कलर है, डिफरेंट डिफरेंट। हमें वो प्रोवाइड करता है। बताओ तो। अरे वो होता है फ्रूट्स को प्रोवाइड करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म में ना, वैसे ही होता है। कलर प्रोवाइड। मेलानिन होता है। मेलानिन, हाँ, जिसके लिए क्रीम मेलानिन सुना है ना? कम कर बढ़ाने के लिए उसको। हाँ, मेलानिन होता है। जैसे इनका मेलानिन बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा डार्क, जिसका और कुणाल का होगा डार्क। और ये बहुत जरूरी होता है हमारे स्किन और हमारे बॉडी के लिए। जिसके पास मेलानिन जो बहुत ही एकदम व्हाइट होता है ना, उसके पास मेलानिन, और उसे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कैंसर होने के। यूवी रेज उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। वही मेलानिन ये का प्रोवाइड। मेलानिन वो हम पढ़ेंगे आगे जब मेलानिन? अभी मैंने ऐसे ही बता दिया। मेलानिन मेलानिन, MELANIN। ठीक है, मेलानिन, ठीक है ना। तो वो हालांकि आगे का टॉपिक है, अभी आया बता दिया। तो बहुत जरूरी होता है। अगर जो बहुत ही गोरा चिट्टा होता है ना, बहुत ज्यादा गोरा, जो बिल्कुल, उसमें कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कैसा वाला कैंसर? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर कितने कैंसर होते हैं? बहुत सारे बहुत होते हैं। ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। Fruits। ये लीव्स या पूरे पौधे को, है ना। हम्म। और ये क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ये जो फूड स्टोरेज है, आपने देखा होगा पत्तियां झड़ जाती हैं। एक सीजन आता है जिसमें पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं। तो और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये क्या करता है? फूड निर्माण भी करता है, मतलब फूड को प्रोड्यूस या बनाता है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भोजन निर्माण, फूड को बनाने का काम करता है, भोजन निर्माण लिख लो। और अब समझो थोड़ा सा। अब अभी आपको समझ आया कि यार ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन निर्माण भी करता है हमारे प्लांट्स में, और ये फूड स्टोर भी करता है। कहाँ करता है? मैक्सिमम इन रूट्स। सबसे ज्यादा ये जो होता है रूट्स में होता है। अब अगर एक टाइम आता है कि ये लीव्स वगैरह झड़ जाती हैं, तो भोजन निर्माण बेसिकली कहाँ हो रहा होता है? रूट्स में मैक्सिमम। वो स्टोरेज हो जाता है ना। इन द सेंस कि जैसे अभी हमने सीखा कि हमारे पास अगर हमें फूड नहीं मिल रहा है तो हमारे पिछले प्रोटीन काम आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ सकता है, या वैसे आया नहीं है। जैसे ये लीव्स हैं, लीव्स अगर झड़ने के बाद किस पे डिपेंडेंट होती हैं, है ना, या पूरा पेड़ किस पे डिपेंड हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा टॉपिक? मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। क्लियर चल रहा है? फिर ठीक है। जैसे कभी कभी मुझे लगता है यार कि कहो होता है वैस, देखो उधर ये हमारा क्या है? पूरा पौधा है या पेड़ है, यहाँ पे रूट्स निकली है। भैया पहले इंसान को कर लो। अबे यार मत बनाओ भाई। चलो ऐसे ही सीख लो यार। अभी ये 3 चीज ध्यान रखो, ठीक है, कि ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज करता है और ये रूट्स पे पाया जाता है। और इसका एक काम और है, भोजन निर्माण करके ही स्टोर करेगा। क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर लीव्स वगैरह को या पूरे पौधे को प्रोवाइड करता है। ये फ्रूट्स को बढ़ा देता है। आम पीला होता है, हरा होता है, ये सब किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट ठीक है भैया, इतना कर लो। अगर लिखना होगा ना ह्यूमन बॉडी वाला भी कहीं ब्रैकेट में लिख लेना। मेलानिन। हाँ, ह्यूमन बॉडी में कलर मेलानिन प्रोवाइड करता है। हालांकि इसे पढ़ेंगे,
आगे जाके। और ये भी लिख लेना मेलानिन कैंसर से बचाता है, जिसके पास ये जाने नहीं। लेकिन वो सेल के बस नहीं रहेगा बस इतना ही। प्लास्टिक पे भी आ गए वो, जो सेल के अंदर के पार्ट्स कर रहे हाँ। हैं, प्लांट्स वाले पे आ गए। नहीं हाँ प्लांट्स में आ गए, राइट। तो सेल हम दोनों कवर कर रहे हैं। साथ साथ चल रहे हैं। हाँ भाई, सेल तो हम दोनों कवर कर रहे हैं ना। हाँ। मैंने पीछे भी तो बताया आपको कुछ चीजें। रुक दो। क्यों रोकोगे? हम्म, क्यों रोकोगे? मुझे लगा पूरी हो गई। शोर मत करो। देख लेते हैं, नहीं नहीं नहीं। देख लेते यार, हैं। एक बार क्या चाहते हैं ये धैले वाटी फेंक के मार दे। अब आपको खुद मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, वो बताना है। ओ अभी से भैया एक सेकंड रुको। देख लें इसको। धो ना। क्या नाम पूछ रहा था अभी तो? यार जितना कहा है उतना करना जरूर। जैसे लूसेंट यहाँ से जाने के बाद पढ़ना, पहले नोट्स रिवाइज करना, ठीक है, फिर लूसेंट जरूर पढ़ना। कुछ चीजें हो सकता है अलग भी मिलेंगी, मतलब एक्स्ट्रा भी मिलेंगी लूसेंट में, तो वो भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको एक स्टोरी और एक आइडिया पूरा दिया जा रहा है, परफेक्ट। लेकिन लूसेंट इनफ है, अभी लूसेंट पे रहो। अगर लूसेंट नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक क्राउन आती है, क्राउन ले लो। वो इंग्लिश में होती है। यस, इंग्लिश हिंदी बोथ। नहीं नहीं नहीं, वो हिंदी में ही है शायद, सिर्फ लूसेंट भी सिर्फ हिंदी में, राइट। नहीं, लूसेंट दोनों में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अच्छा हाँ, पीले कलर की आती है। फिर इतने टाइम तक मुझे हिंदी में भी पढ़ा दी इतना। अरे मैंने कभी तुम्हें ऐसा थोड़ी बताया कि लूसेंट इंग्लिश में नहीं आती। आई अपोलोजाइज। हैं? ऐसा नहीं है भाई, लूसेंट तो आती है यार इंग्लिश में। तुमने हिंदी ले रखी है? हिंदी ले रखी है ना मैंने। कल सेल तो भी खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया, अच्छा, अरे मर्दे बेच दो के। यही 3-3 घंटा पढ़वाते थे, हिंदी में पढ़ो। नहीं 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 नहीं, वो स्पीडी ले रखी है तुमने। वो जो क्या है, वो स्पीडी तो सिर्फ हिंदी में ही आती है। नहीं, साइंस स्पीडी, साइंस की स्पीडी सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है। साइंस की समझ पाए? समझ गए। यस, लूसेंट तो अवेलेबल है ही। जो तुम्हारे पास है वो लूसेंट नहीं है। फिर तब हम क्या पढ़ लिए? तो साइंस पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव, साइंस की वन लाइनर वन लाइन है। हाँ हाँ। उसमें तो सिर्फ हिंदी ही है, स्पीडी तो देती ही नहीं है साइंस की अपनी इंग्लिश। समझ पाए? अरे वो कहाँ है हमारे पिंजाम डालते हैं, गलत आई अपोलोजाइज पढ़ा क्लास। दिया। है। 3-3 घंटे पढ़ा दिया। हाँ, बताओ यार। नहीं, सेल्फ सीधे बोल स्टडी। रहा है, यही से कैसे करवा दिए। सेल्फ स्टडी भाई, सेल्फ स्टडी। डोंट टेक इट पर्सनल। चलो देखो इधर, मिटा रहा हूँ। हाँ भैया, थोड़ा सा है, पढ़ ले भाई, पढ़ ले। पढ़ लो भाई। आपका नहीं है, 4-6 महीना 8 महीना है। नाउ इट्स बीन कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद फिर करना जो करना होगा। वेन डायग्राम समझते हो? वेन डायग्राम जानते हैं। रीजनिंग करते होगे सर, वेन डायग्राम मिलता होगा। ऐसे ही तो बनता है वेन डायग्राम। ये भी है। कितना परफेक्ट बना है, देख लो। ऐसा बनता नहीं है। इसमें साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, लेकिन अब मेरा मतलब ये है इसको बनाने का कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। यहाँ पे प्लांट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं एनिमल लिख रहा हूँ। ये जो सेल होगा एनिमल का होगा। अब यहाँ पे जो दोनों में प्रेजेंट होंगे वो आपको बताना है इसमें, और जो सिर्फ प्लांट में होगा वो आपको बताना है इसमें, और जो सिर्फ एनिमल में होगा वो बताना है इसमें, ठीक है। तो आप बताएंगे कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट में सेलुलोज से बनी होती है, प्लांट में। तो सेल वॉल कहाँ होगी? प्लांट में, प्लांट वाले में होगी, ठीक है। लाइसोसोम किस में होगा? बोथ। दोनों में होता है लाइसोसोम। अब समझ जाओ, सेल के अंदर होता है। मैंने प्लांट्स का डिस्कस ही नहीं किया, आप कैसे बोल दिए बहुत। अब लाइसोसोम एक बार समझो। लाइसोसोम भैया सिर्फ हमारे में होगा, या ह्यूमन या एनिमल बॉडी में होगी, उसमें नहीं होगा। अब कारण समझो, इसमें होती है सेल प्लेट्स। सेल प्लेट का मतलब क्या? अभी मैंने बताया ना कि अगर मान लो अभी आपका हाथ यहाँ पे कट गया है, बड़ा फ्रैक्चर है या कुछ ऐसा निशान वाला कट है, या यहाँ पे कुछ है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये चीज यहीं रहेगी, ऐसे नहीं समझ पाओगे। मान लो सीने पे किसी ने मारा तुम्हारे, इतने बच्चे इतने छोटे से थे, सीने पे घुस गया था कुछ, या पैर पे कुछ ऐसा था,
तो जब आप बढ़ते हो ना तो एक बॉडी शेप पूरा बॉडी खिंच रही होती है ऊपर की तरफ, मतलब वो जो आपका घाव है वो भी बढ़ रहा होता है। जैसे सीने पे तो यही नहीं रह जाएगा ना, वो बड़े हो गए तो इसके साथ साथ ही बढ़ रहा होता है। बात आई को समझ? अच्छा, लेकिन सेल वॉल ये जो प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स को अगर कोई ठोक ठाक दे या उसमें कुछ हो जाए तो जैसे ये पूरा प्लांट है, यहाँ पे तुम गए, यहाँ पे तुमने कुछ एक्टिविटी करी जिसपे उस पे निशान पड़ गया, अब ये निशान यहीं रहेगा प्लांट कितना भी बड़ा हो जाए। बता रही है ये क्यों? आगे की जो चीजें होती है ना, ये जो ग्रोथ होती है इसमें सेल प्लेट के थ्रू होती है। कैसे होती है? सेल प्लेट। सेल प्लेट के थ्रू, मतलब प्लेट बाई प्लेट ये बढ़ते हैं। और हमारे में ऐसा नहीं है, हमारी पूरी बॉडी एक बैलेंस में बढ़े। ऐसा थोड़ी कि हाथ बड़ा हो गया और लेकिन प्लांट्स में है, उसमें कुछ भी कभी भी सेल प्लेट्स पे डिपेंड करता है। हमारे में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ इतना बड़ा और एक हाथ इतना बड़ा, कभी पॉसिबल है नहीं। हमारी बॉडी ही ऐसी बनाई गई है, हमारे में मटेरियल ही ऐसे डाले गए हैं नेचुरली। तो ये चीज है, बात आई क्लियर हुई? तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे सेल प्लेट के थ्रू ये चीजें बढ़ती हैं, इसलिए यहाँ पे। अरे यार आप देखते होगे कोई भी निशान मार के आओ ना इस पे पेड़ पे, तो ये सदियों बड़ा रहेगा, फिर मिटेगा ही नहीं, मिटेगा ही नहीं। मतलब ये पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए ये यहीं रहेगा। हाँ, जैसे भैया रोड वगैरह समझ गए? वो मार्किंग कर देते हैं। हाँ, वो बढ़ता रहे फर्क नहीं पड़ता, ये यहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ साथ वो घाव भी बैलेंस होके बढ़ रहा हो। बताइए क्लियर? तो इसमें सेल प्लेट के थ्रू ग्रोथ होती है। क्लियर? अच्छा, इसमें बताओ मूविंग के लिए क्या होता है एनिमल्स में? वो होता है वो साइटोप्लाज्म। नहीं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर वो अच्छा, मूविंग के लिए वो होता फ्लैग, हाँ, सीलिया और फ्लैग, फ्लैगिया फ्लैगिला होता है। फ्लैगिला। राइट। अच्छा भैया, गीला। इसमें बताओ क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है या नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स में होता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होगा। अच्छा, इसका जो शेप होता है, अच्छा ये इससे छोटा होगा या बड़ा होगा? एनिमल सेल में इसमें सेल्स किसके छोटे बड़े होंगे? प्लांट के छोटे। प्लांट के बड़े होंगे। प्लांट के बड़े होंगे। इसमें ये लार्ज होगा और हमारे सेल्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। थोड़ा अंतर है, ठीक है। वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है या नहीं होता? होता है। एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में। और इसमें होता है या नहीं नहीं। होता? होता है भाई, होता है। हाँ, कि वाटर स्टोर करता है। Vacuum वाटर system स्टोरेज भी होता होता है, है। वाटर स्टोरेज होती है। बिना पानी के प्लांट कैसे बढ़ जाएगा? वाटर स्टोरेज कौन करता है? जाइलम या फ्लोएम? वाटर स्टोरेज, जाइलम या फ्लोएम? वाटर स्टोरिंग का काम Xylem। प्लांट्स में कौन करता है? प्लांट्स में इसके बाद ही टिश्यू पढ़ना है, उसमें पढ़ेंगे। हाँ, चलो इसमें क्या होगा? कम होगा ये थोड़ा, वैक्यूल्स कम साइज का, और इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये जो शेप होता है इसका ओवल शेप होता है, या आप कह सकते हो इसमें गोलेदार होता है या गोलाकार होता है। ठीक है, ये ओवल शेप होगा। और ये क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। ऐसा कुछ मिलेगा आपको, भी जाके नेट पे देख लेना या अभी देख लेना। ठीक है, कैसे क्या है क्लियर हो जाएगा। ओवल शेप और इसमें क्वाड्रिलेटरल टाइप का होता है, कुछ चौकोर होता है। इतनी सारी चीजें थी। अब आपको बताना है दोनों में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा दोनों में? होगा। सिंपल है, कंट्रोल तो करने के लिए चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस होगा। बताओ राइबोसोम होगा नहीं होगा? राइबोसोम होगा, प्रोटीन तो दोनों अभी देखे हो ना, मिलता है। राइबोसोम बिल्कुल प्रेजेंट होगा। अच्छा बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या नहीं होगा? यार यार होगा, ER होगा, होगा, सेल के अंदर होता है। ठीक है, हाँ, यही ऐसे ही कनेक्ट करना है, तभी आप समझ पाओगे। अगर बेसिक उसका लॉजिक पकड़ के साइंस को पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, रटोगे तो फिर वो चीज नहीं रह जाएगी। इसीलिए बेसिक से ऐसे ही लॉजिक से ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कनेक्ट करोगे तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। यार होगा ही दोनों में, और क्या क्या होगा? न्यूक्लियस होगा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल है, सेल डिवीजन चाहिए ही चाहिए। गोल्जी बॉडी होगा नीचे होगा गोल्जी बॉडी ट्रांसफिकेशन के लिए, मूव वो तो वही करवाएगा बिल्कुल सारी चाहिए। चीजें। तो ये सारी तो भैया एक चीजें चीज पूछनी है, तो फिर प्लांट के अंदर जो मूविंग होगी वो किसके थ्रू होगी? ये मैं अरे पूछने जा वो रहा तो था। पढ़ेंगे, उसमें तो टीचर क्योंकि है। बॉडी के अंदर तो हमें उसका भी मुद्दा नहीं है इस चैप्टर में, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इसके बाद टिश्यू पढ़ेंगे, या जब भी टिश्यू पढ़ेंगे। समझ पाए? लेकिन ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल को मूव करने के लिए भी कुछ होगा।
बिल्कुल है यार, जाइलम फ्लोएम क्या काम करते हैं? मूविंग का ही काम, एक फूड स्टोर करता है, एक वाटर स्टोर करता है। क्यों? अभी इतना लिख लो, बना लो, लिखना है तो, नहीं तो मिटा दो। चल भैया, 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से अभी मैंने बता दिया हैं? ओके।